अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वंस अगेन विद फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी सेल बायोलॉजी से एक टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अहम टॉपिक है। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे कि हमारे बॉडी में, इंसान के जिस्म में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, अगर ये ऑर्गन्स हमारे साथ, ये आज़ा डैमेज हो गए यानी ख़राब हो गए तो हमारे जिस्म नहीं रहता, बल्कि हम डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। उनमें से हमारा एक ब्रेन है, एक हार्ट है, एक हमारे लंग्स है, फेफड़े है। इन तीनों को अगर डैमेज हो जाए तो बॉडी नहीं रह सकती। इसी तरह सेल के अंदर भी कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि अगर वो ना हो तो फिर सेल नहीं रहता, अगर सेल नहीं रहा तो फिर बॉडी भी नहीं रही। ठीक है, तो हमारा जो, क्योंकि हमारे जिस्म का सबसे छोटी जो इकाई है या यूनिट है उसको हम कहते हैं सेल। तो सेल में वो कौन सी ऑर्गेनेल है जिसको हम सेल का दिमाग या सेल का दिल या सेल के फेफड़े भी कहते हैं। तो फेफड़े तो अमूमन नहीं कहते, बाल किताब में ब्रेन और हार्ट का लिखा हुआ है, क्योंकि फेफड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का हम देख लेंगे लफ्जी मानी, और इसके दिगर दो तीन नाम है। इसके नंबर क्या है, तादाद में कितने होते हैं, लोकेशन इनका क्या है, एनिमल में कहाँ पर वाक़या है और प्लांट में कहाँ पर वाक़या है, और इस तरह इसका शेप कितना है, 4 किस्म का मुख्तलिफ शेप है इसका। और स्ट्रक्चर में जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर में इसका जो साख्त है, किन किन चीज़ों से बना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह इसके अलावा इसमें एक टर्म आता है जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, या जिसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस मतलब एक स्पेस होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसमें एक दो और किस्म की चीज़ें आती हैं जिसको लिपिड्स और प्रोटीन कहते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूक्लियस के लफ्जी मानी से। कैरियन यूनानी ज़बान यानी ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ कैरियन से निकला हुआ है। कैरियन का मतलब होता है सेंट्रल कमांडर। सेंट्रल कमांडर आप जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हार्ट ऑफ सेल भी कहलाता है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहलाता है, और कमांडर भी कहलाता है, यानी कमांड करता है। मतलब पूरे सेल को कंट्रोलर होता है, कमांडर होता है, ठीक है। इसको कंट्रोलर भी कहते हैं। इसके अलावा इसका ये डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, यानी इसमें 2 मेम्ब्रेन होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो गिलाफ होता है वो 2 दाने होते हैं तादाद में। अच्छा, इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ये आप बखूबी जो है सेल डिवीजन वाले टॉपिक में ज़्यादा आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल क्या होता है। ठीक है, 1 से 2 बनना, खुद होना। अच्छा, लोकेशन इनका क्या है, नंबर ये अमूमन तादाद में 1 दाना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस तादाद में 1 दाना होता है बाज़ सेल्स में, लेकिन बाज़ में 2 दाने होते हैं, जैसे कि हमारे पास पैरामीशियम है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ओफिलिना है। इसमें क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, मेनी होते हैं। मेनी का मतलब 2 से ज़्यादा है। इसी तरह एब्सेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ये एब्सेंट होता है, यानी मतलब ये गायब है, बिल्कुल गैर हाजिर है। वो हमारे पास कैसे है, एक फिलोयम सेल्स है, एक आरबीसी सेल्स है। लेकिन कौन सी आरबीसी, कौन से फिलोयम, मेच्योर, मतलब जो पुख्ता उम्र के हो, ठीक है, जो मतलब का सेल जो मतलब डिवाइडिंग के काबिल हो, उनको मेच्योर कहते हैं। ठीक है, तो ये फिलोयम और आरबीसी सेल्स में मोस्ट ऑफ द मेमलियन आरबीसीज में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। अच्छा, अब इसकी तरफ आते हैं। इसका जो लोकेशन है कि कहाँ पर वाक़या है। लोकेशन मतलब आप कहाँ पर वाक़या है, आपका किसी इलाके में घर कहाँ पर है, उसको लोकेशन कहते हैं। लोकेशन ये एनिमल में बिल्कुल ये सेंटर में होता है, ठीक है। और इसी तरह प्लांट में ये एक साइड पर होता है, ठीक है, साइड पर। वजह क्या है, आपको भी मालूम होगा कि उसमें जो वैक्यूल होता है, एक ऑर्गेनेल है प्लांट सेल में, वो बहुत बड़ा है, इसी वजह से उसको कॉर्नर में दबाया है। अच्छा, अब आते हैं शेप की तरफ। शेप इसके 4 किस्म के शेप है। बाज़ औक़ात ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल का मतलब गोल, ठीक है, गोल है। और बाज़ औक़ात ये बेज़वी शक्ल का है, गोल से थोड़ा जैसे कि चांद का शक्ल होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात लोंगेटेड, लंबा होता है। और बाज़ औक़ात हमारे पास इर्रेगुलर भी हो सकता है, मतलब जिसका कोई मखसूस शेप ना हो, डेफिनेट शेप ना हो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब साख्त, किन चीज़ों से बना हुआ है या बनी हुई है। न्यूक्लियस जो है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सेल के इर्द गिर्द एक कवर होता है, एक होल होता है, एक चादर होता है, ठीक है, और उसके प्रोटेक्शन के लिए उसको हम कहते हैं एनिमल सेल्स में सेल मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में सेल वॉल कहते हैं, या बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह के सेल में। तो इसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो इर्द गिर्द एक कवर है,
मतलब ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द ऐसा कवर है, तो उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ। न्यूक्लियोप्लाज्म जिससे कि सेल में फ्लूइड होते हैं, सेल में फ्लूइड से क्या मतलब कोई कुछ पानी होते हैं, इसी तरह हमारे साथ न्यूक्लियस में भी कुछ पानी, कुछ मैट्रिक्स होते हैं जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें क्रोमेटिन भी होते हैं, अनकंडेंस्ड फॉर्म जो होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स का, उसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। ये कलर्ड बॉडी है, ठीक है, क्रोमेटिन जो होते हैं। खैर बहरहाल ये क्रोमेटिन मटेरियल बहुत डिटेल का टॉपिक है बाकायदा। इसमें एक स्ट्रक्चर में एक और चीज़ आती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। अच्छा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, एक इसमें सेल जो होता है हमारे पास, उसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क किस्म का हमारे पास क्या होता है, एक डार्क किस्म की बॉडी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमारे पास 85% प्रोटीन्स है, 10% आरएनए है और 5% डीएनए है। बहरहाल डीएनए का सिर्फ कमांड देना है, बाकी जो काम करते हैं वो तो आरएनए ही करता है, एक मजदूर की तरह। इसी वजह से आरएनए जो है तादाद में ज़्यादा है डीएनए से। अब इसमें आते हैं एक और चीज़ आती है इसमें, इसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये दो होते हैं और उन दो के माबैन एक स्पेस होता है, उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। अच्छा, इट कंटेन्स 2 पैरेलल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। ये कंटेंस होता है 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स पर, और उसके बीच में फिर क्या होता है, एक जगह होता है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है, उसको फिर हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस में जो स्पेस होता है वो कितना होता है, 10 से लेकर 50 नैनोमीटर तक, बहुत ही छोटा फासला है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर तो नामुमकिन है कि हम उसको देख लें, लेकिन है, कुछ जगह ज़रूर है, सही है। और इसी तरह इसमें क्या होता है, यही जो हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि हमारे पास क्या होता था, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ था लिपिड्स बाई लेयर, लिपिड्स के 2 लेयर से, जिसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड है। तो ये था थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में, जहाँ तक मुझे मालूम था मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है न्यूक्लियस में, वो किस चीज़ की आती है, वो इसके डिस्कवरी की तरफ आती है। डिस्कवरी में भूल गया हूँ, ठीक है। वो हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया है, दरियाफ्त किया है, ईजाद नहीं किया है, ईजाद अल्लाह ताला ने किए है। कब किए हैं, 1831 में, और हम इसको 2031 के करीब करीब पढ़ रहे हैं, ठीक है, चंद सालों के फासले पर, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ है, 200 साल के करीब आसपास टाइम हुआ है। तो ये था थोड़ा बहुत न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोलस के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, इनकी तादाद, नंबर, इनका काम, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन तो शॉर्टकट में हम न्यूक्लियस का कह सकते हैं, कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी, या कमांडर है, इसका कमांड देता है, या मतलब कंट्रोल करता है। सेल के तमाम किस्म के फंक्शन जो होते हैं वो इसी से कंट्रोल होता है, जिसके हमारे दिमाग जो है ना, हमारे पूरी बॉडी के फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनको अपने जो है कब्जे में लेता है। जैसे कि हम कुछ और भी वीडियोस बना चुके हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह वीडियोस बनाते रहेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर इख्तिताम पर है, फिर अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह एक दिन मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।